नमस्कार, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे। मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में अपना विकल्प लिखिए, कौन सा विकल्प सही है। देखिए, हिंदी साहित्य के साथ साथ व्याकरण से संबंधित बहुविकल्पीय जो हर विषय से संबंधित है, उनकी श्रृंखला भी चल रही है। साथ ही हिंदी साहित्य की तो हो ही रही है, अभी रीतिकाल चल रहा है और उसी कड़ी में बीच में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न भी कर रहे हैं। कई भाग हो चुके हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के कुछ प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंधित है और कुछ व्याकरण से संबंधित है। उन्हीं को हम यहाँ हल करने की कोशिश करेंगे। आप भी कीजिएगा मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? देखिए, इसी तरह के प्रश्न ये परीक्षा में आते हैं। इनको आप हल्के में ना लीजिए, ध्यान से देखिए, सुनिएगा और अपना उत्तर बताइएगा। ये पहला प्रश्न समाचार पत्र से संबंधित है। इस पत्र के संपादक कौन है ये बताना है। सबसे पहले हिंदी प्रदीप के विषय में बताना चाहूँगी। हिंदी प्रदीप ये 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये मासिक पत्र था। कैसा था? मासिक पत्र था ये, मासिक। ठीक है। और इसके संपादक कौन थे इन चारों में से? यदि आपको पता है तो बताइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन के रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन ये नाटक है और इसके रचयिता कौन है ये बताना है। आषाढ़ का एक दिन ये 1958 में प्रकाशित हुआ था और मोहन राकेश का नाटक है। किसका है? मोहन राकेश का नाटक है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब लो नसानी अब न नशे हो में कौन सा रस है? सबसे पहले मैं इस पंक्ति का अर्थ बताना चाहूँगी कि अब लो नसानी अब न नशे हो, या अब तक जो मेरी आयु है। तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं, ये पंक्ति है। उन्होंने यहाँ कहा है, इस पंक्ति का अर्थ है कि अब तक, अब लो नसानी कि अब तक जो मेरी आयु थे, ये आयु है व्यर्थ में ही नष्ट हो गई है। मैंने इसको व्यर्थ में ही नष्ट कर दिया है। अब नो नशे हो, अब आगे इसको व्यर्थ में नष्ट नहीं करूँगा। यहाँ तक इस पंक्ति का ये अर्थ है। इसमें कौन सा रस हमें ये बताना है, तो यहाँ शांत रस है। क्या है? शांत रस है। ए विकल्प इसका सही है, शांत रस। ठीक है। अगला देखते हैं। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निजी निधि पहचाने। यहाँ रस कौन सा ये बताना है। तो सबसे पहले हम इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं। देखे रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निजी निधि पहचाने। ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी की हैं। जब सीता स्वयंवर हो रहा था, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र अपने गुरु विश्वामित्र के साथ स्वयंवर में जा रहे थे। उस समय माता सीता को उनकी सखियों ने एक लता की ओट से भगवान श्री राम और को दिखाती हैं। तो भगवान श्री राम को देखकर सीता माता के जो लोचन है, नेत्र है, वो ललचा गए। ठीक है। नेत्र ललचा गए। हर्षे जनु, और इस प्रकार हर्षित हो गई, इस प्रकार प्रसन्न हो गई जैसे निजी निधि पहचान, जैसा कोई मानो अपने ही खजाने को पहचान लिया हो। यहाँ इस पंक्ति का ये अर्थ है। और इस प्रकार इसमें कौन सा रस हुआ? कौन सा रस हुआ पता चल गया होगा। क्रूण रस नहीं हो सकता, रौद्र नहीं हो सकता, अद्भुत भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? श्रृंगार। श्रृंगार रस इस पंक्ति में। कौन सा रस है? श्रृंगार। अर्थ पता चलते ही हमें पता चल जाता है कि कौन सा रस है। अगला है, कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? चरणों में, यति में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, छंद में चरण भी होते हैं और यति भी होती है, दोनों ही होते हैं। तो क्या होगा इसका? दोनों होगा।
यति क्या होता है? चरण का आपको पता है, जो लाइनें होती हैं उनको चरण कहते हैं। और यति क्या होता है? यति का होता है ठहराव। क्या होता है? ठहराव। छंद को जब हम गति में पढ़ते हैं, लयबद्ध तरीके से गति में पढ़ते हैं, तो एक जगह पर रुकते हैं, उसको ही, रुकने को ही, ठहराव को ही क्या कहते हैं? यति कहते हैं। ठहराव कह लो, रुकना कह लो, या विश्राम कह लो, क्या हो जाएगा? वो यति कहलाता है। अगला प्रश्न आता है, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये बताएं। देखिए, दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? डी। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। ये अर्धमात्रिक समछंद है। कुल मात्राएं होती हैं 24, लेकिन चरणों में विषम मात्राएं होगी। पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है दोहा। ठीक है, अगला प्रश्न आगे देखते हैं हम। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोया, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोया। इस पंक्ति का अर्थ है कि जो गति दीपक की होती है, वही गति कुल के कपूत की होती है। जैसा चरित्र दीपक का होता है, वैसा ही चरित्र कुल के कपूत का होता है। अर्थात जब तक दीपक जलता रहता है, प्रकाश करता रहता है, और जो कुल का जो कपूत है वो जब बड़ा होता है, तब तो क्या लगता है कि कुल को रोशन करेगा, लेकिन जब वो कपूता निकल जाता है, गलत संगति में फंस जाता है, गलत कार्य करने लग जाता है, तो क्या होता है? कुल का नाश कर देता है अपने का। वैसे ही जो दीपक है बढ़ जाता है, यानी कि बुझ जाता है, तब क्या अंधेरा हो जाता है, और कुल का जो कपूत होता है वो भी क्या घर में अंधेरा कर देता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार होगा। क्या होगा? श्लेष अलंकार। ठीक है, अगला है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक। लेखक, देखिए मैं बोल रही हूँ लेखक, अंत में किसकी ध्वनि आ रही है? अक की ध्वनि आ रही है, तो क्या होगा? अक प्रत्यय है लेखक में। ठीक है, अगला देखते हैं, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। कौन सा शब्द ऐसा है यहाँ जिनमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ? देखिए, अवान, वान के ए उपसर्ग लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। 49, चास के उन लगा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। देखो, चास, चास का अर्थ होता है किसी वस्तु की परख करके जो जांचना या परखना, जो परख करने के बाद जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं? चास कहते हैं, या चाशनी भी हो सकता है। ठीक है, चास यानी कि किसी वस्तु की जो हमने परख की, जांचा परखा, और उसके बाद जो सार बचा वो क्या कहलाएगा? चास कहलाएगा। तो यहाँ उन लगा दिया हमने, तो क्या होगा? 49। पूत, पूत के क्या उपसर्ग लग गया? कपूत हो गया। ठीक है, उपमा, यहाँ कोई उपसर्ग नहीं है, तो सही विकल्प क्या होगा इसका? उपमा। उपमा उत्तर सही है, यहाँ कोई उपसर्ग नहीं है। वान में, अवान में ए प्रत्यय है, 49 में उन प्रत्यय है, कपूत में कह प्रत्यय है। ठीक है, अगला देखते हैं, पुस्तकालय में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव, ये समास है। यहाँ पुस्तकालय में समास कौन सा, ये बताना है। देखिए, विग्रह क्या होगा? पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक के लिए आलय आया है, विभक्ति लगी है के लिए विभक्ति कहाँ में लगती है? संप्रदान तत्पुरुष समास में लगती है। तो यहाँ कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। ठीक है, यहाँ उत्तर पद प्रधान है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद गौण होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। यहाँ भी क्या है? तत्पुरुष समास है। और वो तत्पुरुष समास का यदि भेद पूछा जाए तो यहाँ क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला है, कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन शब्द से ही पता चल रहा है, यह कमल के समान नयन। ठीक है, तो यहाँ उप में उपमान है। जहाँ उप में उपमान हुआ था, विशेष से विशेषण हो, वहाँ कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। कमल नयन, नयन कमल के समान नयन। कमल क्या है? उपमान है, और नयन क्या है? उपमेय है। नयनों की तुलना कमल से की है, तो क्या हो गया? कर्मधारय समास। ठीक है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। हल्दी का तत्सम रूप क्या है? ये पहले भी आ चुका है, और मैं बता चुकी हूँ आपको कि हल्दी का तत्सम क्या होगा। क्या होगा?
हरिद्रा। क्या होगा? हरिद्रा। नारियल शब्द का तत्सम रूप ये भी पहले आ चुका है। नारियल का तत्सम क्या होगा? नारिकेल होगा या नारिकेली होगा या नारिकेलर होगा या नारिकेला होगा? नारिकेला नहीं, ये भी गलत है। नारिकेली ये भी गलत है। तो क्या होगा? नारिकेल। नारिकेल होता है नारियल का तत्सम रूप। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रस्त का विलोम शब्द है। ग्रस्त, किस चीज को ग्रस्त करना, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? मुक्त करना। मुक्त है इसका। इप्सित का विलोम क्या है? देखिए इप्सित का क्या अर्थ होता है? इप्सित यानी कि इच्छा। ठीक है, किसी चीज की इच्छा या अभिलाषा। तो विलोम क्या हो जाएगा? अनिप्सित। अनिप्सित, बी विकल्प सही है, अनिप्सित। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अत्यधिक, अति प्लस में अधिक। अति प्लस में अधिक कौन सी संधि है? यहाँ पे यण संधि है। कौन सी है? यण संधि। अति प्लस में अधिक। यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ई के बाद भिन्न स्वर आता है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? ये में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ यण संधि है, अत्यधिक में, अति प्लस में अधिक। अगला है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण, चारों में से देखिए कौन सा सही होगा, वो बताइए। अन्वेष प्लस में न होगा, या अन्वे प्लस में क्षण होगा, या अनु प्लस में वेषण होगा, या अनु प्लस में एषण होगा? कौन सा सही होगा? अनु प्लस में एषण। यहाँ पे कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सा विकल्प सही हुआ? अनु प्लस में एषण, अन्वेषण। ठीक है, यहाँ भी कौन सी संधि है? यण संधि। यदि ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ऊ किस में बदल जाता है? वह में बदल जाता है। तो यहाँ कौन सी संधि हुई? यण संधि। अगला प्रश्न है, खेत रहता मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। खेत रहता, संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, शत्रु से मुकाबला। आप क्या करोगे? इज्जत बच जाना नहीं, वीर गति को प्राप्त हो जाना। खेत रहता, इसका अर्थ है वीर गति को प्राप्त हो जाना। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा। अवांछित संवाद, इसके लिए कौन सा उपयुक्त मुहावरा है? सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना, सिर पड़ना। क्या होगा? सिर खाना। कई बार हम कह देते क्यों मेरा सिर खा रहे हो? तो अवांछित संवाद यानी कि बे सिर पैर की बातें। तो क्या हो जाएगा? सिर खाना। आगे देखते हैं। हवन में जलाने के लिए लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? ये तो आप सभी को पता होगा कि जब हम हवन करते हैं तो लकड़ी का प्रयोग करते हैं। उस लकड़ी को लकड़ी नहीं कहते, उस समय क्या कहते हैं? हवन सामग्री कहते हैं, या वन कास्ट कहते हैं, या शुष्क कास्ट कहते हैं, या समीधा कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? समीधा। क्या कहेंगे? समीधा। वहाँ लकड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे हवन के लिए, जो लकड़ी का प्रयोग करते हैं उसको समीधा कहते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके के लिए सही शब्द है अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय, अप्रमाणिक। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके वो क्या होगा? अप्रमाणिक? बिल्कुल नहीं। अप्रमाणित ये भी नहीं। अनुप्रमेय ये भी नहीं। क्या होगा? अप्रमेय। क्या होगा? अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, सही होगा अप्रमेय। जिसे बुढ़ापा न आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम शब्द कौन सा है? जिसे कभी बुढ़ापा न आए, अजर होता है। क्या होता है? अजर। अमृत का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है? जो अमृत का शब्द नहीं है अनेकार्थी, वो बताना है। स्वर्ग, पारा, दूध, सूर्य। यहाँ अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? देखिए, स्वर्ग भी होता है, पारा भी होता है, दूध भी होता है, सूर्य नहीं होता। सही उत्तर क्या हुआ? सूर्य। यानी कि अमृत का जो पर्यायवाची नहीं है वो क्या है?
अनेकार्थी, माफी चाहूंगे, अनेकार्थी नहीं, वो क्या है, सूर्य। सारंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है वो बताना है। कोयल, घोड़ा, मृग, आग, आग नहीं है, क्या है, आग अनेकार्थी नहीं है सारंग का। कोयल भी कहते हैं सारंग, सारंग को कोयल भी कहते हैं, कोयल को सारंग भी कहते हैं, मृग को भी कहते हैं, घोड़ा को भी कहते हैं। अक्ष का अनेकार्थी शब्द नहीं है, क्या होगा, आंख, रथ, स्वीर, धुरी। क्या होगा इसका सही उत्तर क्या है, सी, स्वीर। अक्ष का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है वो क्या नहीं है, स्वीर नहीं है। धुरी, रथ, आंख, ये अक्ष का अनेकार्थी शब्द है। आज की व्याकरण से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगली कड़ी में और अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आएंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।